सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह त्रिशूल हथियारात मंगलूर और आसपास के इलाके में दिखाने के बाद यहाँ क्या बयान जारी किया गया है। नाज़रीन गिरामी, अफसोसनाक खबर है भारत के लिए। भुखमरी में इस वक्त भारत का जो मकाम 101 मकाम पर आ चुका है, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल को भी पीछे छोड़ दिया है भुखमरी में। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उसके अलावा अब पादरियों को गिरफ्तार किया जाने लगा है। मुस्लिम उलमा के बाद पादरी, ईसाई पादरी निशाने पर आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर किस तरह एक नौजवान की मौत हुई और दरभंगा में पुजारी का कत्ल कर दिए जाने के बाद गांव वालों ने बदमाशों की किस तरह जमकर की पिटाई की है और यूपी में पोस्टर जंग के अंदाज में तेज हो रहा है। चाइना ने एक बहुत ही अफसोसनाक और अंधोनाक एक वीडियो वायरल की है। अभी तक इस वीडियो की हकीकत सामने नहीं आ रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे फौजियों की जानों को लेकर के बहुत बड़ी तशवीश की बात सामने आ सकती है। और तुर्की में तालिबान किस तरह के मुआहदे हुए हैं, क्या बातचीत चल रही है। फ़िलिस्तीनी एक बुज़ुर्ग की बाब अमूद की एक वीडियो वायरल हुई है, तो वहीं पर एक बच्ची की भी वीडियो वायरल हुई है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, और इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है और आप लोगों को बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है, और सारी तफसीलात नीति जा रही हैं और इदारे का ताउन आप लोगों पर अहम तरीन जिम्मेदारी भी है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले कर्नाटक के मंगलुरु ले चलते। इस वक्त दशहरा का त्यौहार चल रहा है, शिवरात्रि, और एक लगातार भारत में त्यौहारों का सिलसिला जारी रहेगा, मज़ीद कुछ दिन और आगे भी रहेगा। ऐसे हालात में अलग अलग किस्म की पूजा होते हैं। इसमें से एक दिन वो पूजा होती है जिसमें हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो किसी भी चीज़ को वो इस्तेमाल में लाता है उसकी पूजा होती है। उन्हीं में से हथियारात को भी ये लोग पूजते हैं। जाहिर सी बात है कि हथियार की नुमाइश और तेज़धार हथियार को अपने पास रखना कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व तंजीमें जो है तलवारें, त्रिशूल, तेज़धार हथियारात को अब लगातार न सिर्फ अपने घर में रख रहे हैं बल्कि उसकी बाकायदा नुमाइश भी करते हैं वक्तन फ़वक्तन। इससे पहले हमने एक इलाके की वो वीडियो दिखाई थी जिसमें तलवारें लहराई जा रही थी। में कल परसों से जो है 2 दिन से लगातार त्रिशूल को लहराने और नुमाइश करने की खबरें सामने आने के बाद मंगलुरु समेत आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा तशवीश देखी गई और खौफ का माहौल और दहशत का माहौल देखा गया, जिसको लेकर के यहाँ के पुलिस थाने में भी मामला दर्ज करने की, उनको इत्तलात फराहम करने की कोशिश की गई। तो मंगलुरु पुलिस ने कहा कि हमें भी इस तरह की इत्तलात मिली हैं और हमने इस सिलसिले में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तो उन लोगों का कहना था कि वो हर साल इस त्यौहार के मौके पर इस तरह की नुमाइश करते हैं। हम इस सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं। अगर इसके खिलाफ किसी भी तरह के कानून को हाथ में लेने की काम होता है तो फिर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये बात जो यहाँ की पुलिस इंतजामिया ने दिया है। लेकिन अब असल मामला ये है कि हथियार चलाने या हथियार का इस्तेमाल करने की बात नहीं है, बल्कि हथियार रखना और उसकी नुमाइश करना ये भी जो है कानून के खिलाफ है। इसके चलते जो है पुलिस को इस सिलसिले में जो है मुतहर्रिक होना चाहिए और इस सिलसिले में जो है संजीदगी से लेते हुए हथियारात को जब्त करके, जाहिर सी बात है कि आइंदा जाकर के हथियार रखने का मकसद ही क्या हो सकता है, वो भी हिंदुत्व तंजीमों का, हिंदुत्व कारकुनान का, जो लगातार निहत्ते मुसलमानों को और दीगर दलित तबके से रुकने वाले लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो है बहुत ही अफसोसनाक खबर हिंदुस्तान की। तरक्यात के नाम पर मरकज़ी हुकूमत, मोदी की हुकूमत किस तरह से लोगों को धोखा दे रही है और क्या हालात बन चुके हैं इस वक्त हिंदुस्तान के, इस रिपोर्ट से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त भुखमरी की फहरिस्त जो जारी की गई है ताज़ा, उसमें भुखमरी में, गरीबी में, इन तमाम चीज़ों में हिंदुस्तान आगे ही बढ़ता जा रहा है। जिन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए उसमें नहीं बढ़ रहा है, जिसमें नहीं बढ़ना चाहिए उसमें आगे बढ़ रहा है। यानी कि 2020 में
भुखमरी के, जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहा जाता है, उसमें इसका रैंक था 94, लेकिन अब 2021 में वो बढ़कर के 101 हो गया है। इसका मतलब ये निकला कि इस वक्त दुनिया भर में भुखमरी में अव्वलीन फहरिस्त में जो ममालिक हैं उसमें हिंदुस्तान का नाम भी शामिल हो गया। यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी आगे बढ़ते हुए भुखमरी इस वक्त जो है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये मरकज़ी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है, ये कहा जा सकता है। और इस पर लगातार कई कई घंटे नहीं, कई कई महीने इस पर जो है बात होनी चाहिए, भुखमरी पर, गरीबी पर, लेकिन इस खबर को दिखाना तो दूर की बात, इसका जो है दूर दूर तक तस्करा भी नहीं कर रहा यहाँ का मीडिया। और उसको पता है कि इसकी वजह से जो है मोदी हुकूमत की बदनामी होगी, और जो वो अपनी ही पीठ थपथपाते हुए अलग अलग तरीक़ियात के नाम पर लोगों को जो धोखा देने की कोशिश करते हैं, ऐसे ख्वाबों को दिखाकर कि जो कभी पूरा नहीं हो सकते, इस वजह से हो सकता है कि उसमें भंग लग जाए, इस वजह से जो है ये खबर कोई भी नहीं दिखा रहा है। जबकि इस वक्त जो है मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि छोटे छोटे गरीब ममालिक को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान आगे बढ़ जाता है भुखमरी में और गरीबी में, पसमानदगी में। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, मुस्लिम उलमा के बाद अब पादरियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी हो चुका है, ईसाई पादरियों को। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की मुतादिद अजला में पुलिस ने मजहब तब्दील करवाने की जुर्म में ईसाई मजहब के बड़े लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में कई पादरी भी शामिल हैं। ये गिरफ्तारियां गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान आजमगढ़, मऊ और महबूबा इस्लाम में की गई हैं। नाज़रीन, याद रहे कि ईसाई मजहब के जिम्मेदारान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने लोगों को डरा धमका कर, लालच देकर उन्हें ईसाई बनाया है। इन गिरफ्तारियों से ठीक पहले उत्तराखंड में एक चर्च में हिंदू तंजीमों के जरिए जबरदस्त मारपीट का मामला भी सामने आया था, और ये मामला इस वक्त लगातार आलमी सतह पर भी फैलता जा रहा है। जिस तरह उलमा इकराम को, पादरियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है, इस पर जो है लगातार तबसरे भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सूबों में असेंबली इंतखाबात करीब हैं, और इन गिरफ्तारियों को इंतखाबात की रोशनी से भी देखा जा रहा है। और याद रहे कि इससे कबल उत्तर प्रदेश पुलिस कई मुस्लिम उलमा को तब्दील मजहब के इल्ज़ाम में जेल भेज चुकी है, और अब कार्रवाई का रुख ईसाई मजहब के रहनुमाओं की जानिब है। एक मामला मऊ जिले का है, पुलिस को हिंदू जागरण मंच के कारकुनों ने दी थी। हल्ले में बजेंद्र कुमार के घर ईसाई मिशनरी की मजलिस के नाम पर गैर कानूनी तौर पर मजहब तब्दील कराया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पादरी इब्राहिम शकील अहमद समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि हिंदू जागरण मंच के कारकुनों की तहरीर पर पुलिस ने पादरी समेत 8 लोगों के खिलाफ इस वक्त मुख्तलिफ दफात में मुकदमा दर्ज किया है। तो नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों को आप सामने रखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। दलील हो ना हो, आप इबादत कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन आपको लगातार यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। इन खबरों के सामने आने के बाद इस वक्त पुलिस को और पुलिस की इस कार्रवाई को एक बार फिर तनकीद के जद में ले लिया गया है, और आलमी सतह पर जो इस खबर को पेश करने की कोशिश हो रही है, चूंकि ईसाई पादरियों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, श्रीनगर रेलवे स्टेशन से आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। आज सुबह, जुमा की सुबह, एक 27 साल नौजवान ट्रेन की जद में आकर के जो है लुक़्मे अजल बन गया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पर जुमे की सुबह एक नौजवान चलती हुई ट्रेन की जद में आ गया। उन्होंने बताया कि गर्चे मज़कूरा नौजवान को इलाज मुआलजे के लिए फौरी तौर पर श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने इसको मुर्दा करार दिया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त फ़ैरोज़ अहमद वलद फ़याज़ अहमद साकिन समरबग लसजन के तौर पर हुई है। अब ये वाकई में अचानक जद में आ गया था ट्रेन के, या फिर जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, ये सारी चीज़ों की इस वक्त जो है तफ्तीश हो रही है। अचानक नौजवान की इस तरह रेल के जद में आके मौत होने की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ का माहौल अफसोसनाक बना हुआ है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है दरभंगा में पुजारी का कत्ल कर दिया गया है, और गाँव वालों ने बदमाशों की भी पिटाई की है। दरअसल मामला कल सुबह जुमेरात की सुबह पेश आया था। देवी कंगाली मां मंदिर के पुजारी का गोली मार करके कत्ल कर दिया गया, और गोली मार करके भाग रहे बदमाशों से गांव के लोगों ने जो है पीट पीट कर उनको भी मार डाला। दरभंगा के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट बाबूराम ने बताया कि रामबाग मोहल्ला वाक़े कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा उर्फ अंटो का बदमाशों ने गोली मारकर कत्ल किया। वहीं पुजारी के साथ सोए एक दीगर चिरंजीवी झा उर्फ शंभूली को गोली लगने से वो भी जख्मी हो गया। उन्हें बताया कि जख्मी शंभू झा का इलाज शहर के प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा है। अब क्यों इस तरह से गोली मारी गई, आपसी रंजिश की वजह से या कोई और वजह से, वो अभी तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं। अलबत्ता बदमाशों ने जिन्होंने गोली चला करके भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी वहां के लोगों ने खूब पीट पीट करके जख्मी कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, बताया जा रहा है कि मोबाइल सिलसिले में पुजारी के भतीजे और बदमाशों के माबैन एक झगड़ा हुआ था,
जिसके चलते पुजारी का कत्ल कर दिया गया है। आपसी रंजिश थी और सिर्फ मोबाइल इसका बहाना था। तो नाज़रीन गिरामी, आजकल पुजारियों को मंदिर में निशाना बनाना ये सब एक किस्म का आम हो चुका है और आपसी रंजिश की वजह से आजकल तो इस कदर जान हल्के हो चुके हैं कि जो है बातों बातों पर जान ले ली जाती है। और यूपी और बिहार उस तरह के आसपास के इलाके में तो लगातार वहाँ से इस तरह की जराइम के और क्राइम की खबरें आती ही रहती हैं। नाज़रीन गिरामी, यूपी में जैसे जैसे इस वक्त असम्बली इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों की एक दूसरे पर सियासी हमले भी तेज़ होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आइंदा बरस असम्बली इंतखाबात होने हैं। अब बरसरे इख्तिदार बीजेपी और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी समाजवादी पार्टी के दरमियान पोस्टर जंग तेज़ हो चुकी है और उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पोस्टर्स के ज़रिए से। वाज़ेर बीजेपी ने साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव को गुमशुदा बताया था। अब इसका पलटवार करते हुए एसपी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को लापता बताया है। एसपी मीडिया कंसल्टेंट आशीष यादव ने बीजेपी के पोस्टर का जवाब देते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को लापता बताया है। जी हाँ, एसपी ने अपने पोस्टर में लिखा, वज़ीर आला के कामों के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एसपी हुकूमत के कामों का फेता काटा है। मजीद लिखा है, महाराज जी कहाँ हो, लापता, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश का विकास पूछ रहा है आपका पता। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, बीजेपी की रियासती इकाई ने अखिलेश यादव को गुमशुदा बताते हुए भी हमला किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके आजमगढ़ के रुकने पार्लियामेंट के तौर पर अखिलेश यादव को गुमशुदा बताया गया था। इनकी तस्वीर के साथ ये भी लिखा था कि एसी में बैठकर दिन भर ट्वीट करने का काम करने वाले अखिलेश अपने पार्लियामानी हल्के से गायब हैं। तो नाज़रीन गिरामी, सियासी इंतखाबात का जब वक्त आता है तो जाहिर सी बात है कि ये जंगें लगातार जारी रहती हैं और ये अब सिलसिला लगातार जाता रहेगा। अलबत्ता आवाम को जो है ये एक अलग ही किस्म का मुज़हक़-ख़ैज़ लतीफ़े लगने लगते हैं जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक अफसोसनाक वीडियो आज वायरल हुई है नाज़रीन गिरामी, और चाइनीज़ मीडिया ने इस वीडियो को रिलीज़ किया और ये देख कर के आपको हैरानी होगी कि इसमें चीनी अफवाज भारतीय अफवाज को ज़ख्मी हालत में कहीं पहुंचा रहे हैं। अब ये मामला कब का है, कहाँ का है, क्यों हुआ, क्या आपसी रंजिश की वजह से हुआ या कहीं धमाका हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ की हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर ये कब की है, क्यों चीनी अफवाज जो है हिंदुस्तानी अफवाज को इस ज़ख्मी हालत में पहुंचा रहे हैं, तो कहाँ पहुंचा रहे हैं और इन पर हमला करने वाले कौन थे और क्या हुआ था। बहुत सारी चीज़ें इसमें नाज़रीन गिरामी उलझन का शिकार हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए किसी ने लिखा कि पाकिस्तान को लगातार सर्जिकल स्ट्राइक का धमकी देने वाले भारत क्या कभी इस वीडियो की हकीकत को भी लोगों के सामने ला पाएंगे। अगर इसमें खाती चीनी फौज है तो क्या उनको भी इसी तरह की धमकियां दे पाएगी भारतीय फौज की जानिब से। ये कहते हुए कुछ यहीं के कुछ लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए अलग अलग तबसरे करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, आलमी सतह के 2-3 वीडियो और मेरे सामने हैं। सबसे पहले मैं एक बच्ची की ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो अपने वालिद से मिलने जा रही है। 92 रोज़ बाद एक फ़िलिस्तीनी कैदी अपनी बेटी से मिलता है तो किस तरह से जो है जज्बाती माहौल बन जाता है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगती है। आपको बता दें कि ये फ़िलिस्तीनी कैदी काइद अल फसफोश है इसका नाम। इसराइल ने इसको कैद किया है। उसका मुकदमा अदालत के सामने अभी तक पेश नहीं किया गया और ना ही गिरफ्तारी की कोई वजह बताई गई है। काइद 92 रोज़ से अपने गैरकानूनी गिरफ्तारी पर भूख हड़ताल पर है, जिसकी वजह से उनको जो हालात उनकी तबीयत को देखकर कि उनको एडमिट कर दिया गया था। तो वहाँ उनकी फैमिली उनसे मुलाकात करने के लिए आई तो उनकी छोटी बच्ची ने जो उनसे गले मिल करके रोया। तो वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जालिम इसराइली फ़ौज जो है फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर रही है और बग़ैर किसी वजह की जो गिरफ़्तार करके सारी कौम को परेशानी के आलम में मुब्तला कर रही है और आलम खामोश है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह की एक वीडियो आज एक फ़िलिस्तीनी बुज़ुर्ग बाब आमूद के बाहर जमा नौजवानों को बैतुल मक़दिस और क़िबला अव्वल की फजीलत से आगाह कर दे रहे हैं। आपको बताना चाहिए यहाँ पर कि जो है जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा होता है कि नौजवान नस्ल कहीं अपने मस्जिद अक्सा के सिलसिले में अपनी तारीख़ को न भूल जाएं। इस वजह वक्तन फ़वक्तन यहाँ जो नौजवान आते हैं नमाज की अदायगी के लिए, उनके लिए जो इसकी तारीख़ बयान करने का यहाँ पर सिलसिला जारी रहता है।
इसी के सिलसिले में ये वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें वहाँ के अरबी ज़बान में नौजवान नस्ल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क़िबले अव्वल की फजीलत क्या है और क़िबले अव्वल की तारीख़ क्या है, ताकि वो आइंदा अपने आने वाली नस्लों को इस तारीख़ को मुंतकिल कर सकें। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो है कल मैंने आपको इत्तलात दी थी कि किस तरह से तालिबान के आला सती वफ़द ने जो है तुर्की का दौरा शुरू किया है। अब खबर आ रही है कि दौरा चल रहा है, मुलाकातें चल रही हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तक़ी की क़ियादत में वफ़द की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशओगलू से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल हुआ और ताआवुन किस तरह आपस में होगा, इस पर भी जो है बहस हुई है। इस दरमियान में जो है नाज़रीन किरामी, तुर्की ने साफ तौर पर पूरे आलम को इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपील की है कि अफ़गान मईशत को तबाह नहीं करना चाहिए, असासे मुंजमद करने वाले ममालिक नरमी करें ताकि मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा सकें। नाज़रीन किराम, में आपको मालूम होना चाहिए कि जब से तालिबान का कब्ज़ा हुआ है अफ़गानिस्तान में, तब से बैरूनी ममालिक पर जितना भी अफ़गानिस्तान का बैरून ममालिक के बैंकों में उस जो सरमाया था, जो अलग अलग ममालिक से फंडिंग के तौर पर भी मिलता था, और अलग तौर पर जो तमाम मुल्कों का एक चैन होता है, वो जो है इस वक्त तमाम असासों को मुंजमद कर दिया गया है। इसकी वजह से जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत के पास जो है उस कदर मईशत नहीं है जिससे जो है वो वहाँ की तनख्वाहें दे सकें और वहाँ के सरकारी तमाम महकमों को संभाल सके। यही वजह है कि वो मुख्तलिफ ममालिक से मिल कर के जो है ताउन का जहाँ अपील कर रहे हैं। इसी वजह से तुर्की ने भी जो है तमाम लोगों से, जिन ममालिक ने इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान की जो मईशत को हल्का करने वाले जो असासे हैं, उनको जो मुंजमद कर रखे हैं, उसको जो है रिलीज़ किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी। चलते चलते एक बहुत ही अहम तरीन एक छोटी सी बच्ची की वीडियो वायरल हुई है, कहाँ की है पता नहीं है, लेकिन एक एयरपोर्ट में वो अपनी काला जान को मिलने के लिए परमिशन पूछ रही होती है। परमिशन मिलती है तो दौड़ते हुए जाती है और मुलाकात करती है। ये मंजर चूँकि मासूमाना था तो किसी ने इसको कैच करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आप इसको देखें, चेहरों पर मुस्कुराहट लाएँ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।